एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 134 यानी 134 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फेंग युआन जो था ये 9 इमोटल्स के साथ भिड़ चुका था और भिड़ने के बाद इनको डरा इतना गंदा दिया था कि ये तो एकदम डर गए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि फेंग युआन मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि भाई उसके पास एक रैंक 8 का बीस्ट था जो कि किसी भी ग्रोटो हेवन किसी भी बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ ताड़ के बाहर निकल सकता है। इतनी गंदी पावर रखता है और इसके सामने वो मतलब आ भी गया था वो बर्ड। तुमने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि वो बर्ड कितना खतरनाक था और उसके सामने 4-5 छोटी-छोटी शैडोज़ होंगी जो तुम्हें थंबनेल में दिख रही होंगी। तो वो कितने से लग रहे थे उसके सामने। तो वो उस चीज़ का खौफ था। इसके चक्कर में, इस खौफ के चक्कर में भाई को थोड़ा-सा टाइम मिल गया था बात करने का। एटलीस्ट उन्होंने बातचीत तो शुरू करी। इसके सहारे भाई ने अपनी वही प्लानिंग स्टार्ट करी। मतलब वही था, डिसीव करना, पागल बनाना, और उसके थ्रू उसने जैसे-तैसे सब कुछ कंट्रोल में ले लिया था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। नॉर्थर्न आईसी प्लान के अंदर एक अंडरग्राउंड हॉल था। 3 बॉनफायर जल रहे थे और राउंड सर्कल में सब बैठे थे। स्नोमैन, रॉकमैन, हेरीमैन, गोइमोटल और फेंगयुआन। याद होगा कि लास्ट में ना हेरीमैन भी आ गए थे। फेंगयुआन ने जब बुलाया था ना लांगिया सेक्ट से, तो वो भी आ गए थे, जिसमें सिक्स्थ ईयर भी था। यहाँ पे शीजोंग रॉकमैन का एल्डर था। वो कहता है ये हमारी ट्राइब का लिप फिश वाइन है, टेस्ट करो जरा। सबने बड़े एकदम घूंट भरे। सिर्फ फेंगयुआन ने हल्का सा सिप लिया, बाकी सबने भर भर के पिया। सिक्स्थ ईयर हेरीमैन कहता है फेंगयुआन ये डिसरिस्पेक्ट है। होस्ट ने पूरा पिया और तुमने ग्लास अधूरा छोड़ दिया। तुम ह्यूमन हो इसलिए क्या ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करोगे हैं? ट्रेडिशन नहीं समझते क्या तुम? फेंगयुआन थोड़ा सा हंसा। कहता है मुझे पता है ये ट्रेडिशन है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये वाइन अंडरग्राउंड रॉकफिश के सलाइवा से बनता है और मुझे पसंद नहीं। सिक्स्थ ईयर ने अंदर से थोड़ा खुशी जताई, क्योंकि फेंगयुआन रॉकमैन स्नोमैन के बीच टेंशन क्रिएट कर रहा है। अगर फेंगयुआन ऐसी हरकतें करेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे तो क्या हुआ, हम तो पी रहे हैं, तू क्यों नहीं पी रहा। भले जैसे मर्जी बनी हो, तो उनके अंदर ये सब सोच आएगी और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है सिक्स्थ ईयर। इसलिए उस चीज़ को खुशी हो रही थी, मतलब कि सही है, चलो कर रहा है, करने दो, आपस में मतलब बनेगी नहीं। तभी एक स्नोमैन को इमॉर्टल बिंगज़ुओ बोला। बिंगज़ुओ कहता अच्छा कोई बात नहीं, लिव फिश वाइन मुझे भी पसंद नहीं। मेरे पास आइस वुल्फ वाइन है, ट्राई करो। आइस बोल में ठंडी सी वाइन लाई गई। फेंगयुआ ने सिप लेकर बोला वाह गुड वाइन। फिर उसने पूरा का पूरा बॉल एक ही बार में खत्म कर दिया। सब गुइमोटस क्लैप करने लगे। बिंगज़ुओ भी हंस पड़ा। फेंगयुआ ने एक साइड ग्लेंस से सिक्स हेयर को दिया, मतलब दिखाते हुए कि ले ले हो गया ना काम तेरा, बहुत ज्यादा सोच रहा था, मतलब तेरा प्लान फेल हो गया। वेरिएंट ह्यूमन के लिए स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है और फेंगयुआन के पास इमोरियल हेवन ईगल जैसे बैटल स्ट्रेंथ थी, तो क्या बोलें। इसलिए चाहे सिक्स्थ ईयर जितना भी यहाँ पे मतलब उंगली करे, फेंगयुआन के ऊपर सवाल उठाए कि तू तो ये है वो है, लेकिन ये लोग एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने तो झुकेंगे ही। इसलिए फेंगयुआन की वैल्यू उनके लिए सब हेरी मैन से ज्यादा थी। फेंगयुआन को वेरिएंट ह्यूमन को इमॉर्टल की मेंटालिटी अच्छी तरह से पता थी और उसका एक और रीज़न ये भी था कि उनकी इंटेंशन समझना। अब उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि वो अब सेफ है फेंगयुआन। सिक्स्थ ईयर अंदर से शॉक हुआ। कहता है ये क्या हो रहा है? स्नोमैन और रॉकमैन को इमॉर्टल फेंगयुआन के पास आ गए। हेरीमैन को इग्नोर करते हुए फेंगयुआन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये कैसे? हम सब तो वेरिएंट ह्यूमन है, तो वो आपस में ज़्यादा बननी चाहिए, लेकिन फेंगयुआन के साथ ज़्यादा बन रही है। स्नोमैन कहता है एल्डर फेंगयुआन लो चीयर्स करो। दूसरा इमॉर्टल कहता है क्या ड्रिंकर हो यार आप तो। फेंगयुआन हर बात एक्सेप्ट करता गया यहाँ पे, मतलब इतनी तारीफ हो रही थी ना इसलिए। हेरीमैन कंफ्यूज थे। सिक्स्थ ईयर अंदर से कहता है कौन सा जादू यूज करा है भाई इसने, एक ह्यूमन होने के बावजूद इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तब एक फीमेल, ब्यूटीफुल फीमेल स्नोमैन इमॉर्टल आई, जो श्यू और उसका नाम था। खुद सर्वेंट की तरह आई थी और फेंगयुआन के लिए आइस वुल्फ वाइन सर्व कर रही थी। हेरीमैन एकदम शॉक्ड रह गए थे कि भाई इतना बेनिफिट यार। सिक्स्थ ईयर गुस्से में कहता है तुम सब पागल हो गए हो, ये ह्यूमन है, ह्यूमंस ने ही तुम वेरिएंट ह्यूमन को इतना मतलब मारा है, सिलेक्टर किया है, तो याद नहीं क्या तुम्हें? फेंगयुआन श्यूअर से कहता है तुमने ही मेरी ट्रू बॉडी डिस्कवर की थी ना, तुम बहुत समझदार हो। श्योर थोड़ा-सा स्माइल करती है ना, शाय वाली स्माइल, शर्माने वाली, कहती है अरे मैं तो बस थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशन जानती हूँ, आप तो इतने बड़े हीरो एल्डर फेंगयुआन, ऐसे-ऐसे कह देती है। ये सुन के हेरीमैन और बाकी सब शॉक्ड हो गए। 12th ईयर ने वाइन को तो भाई मुँह में थी, निगली ही नहीं गई भाई से वाइन। 6th ईयर एकदम फ्यूरियस हो गया। श्योर ये क्या ड्रामा है? शाय क्यों हो रही हो? स्नीकी ग्लेंस क्यों मार रही हो फेंगयुआन के ऊपर? तुम स्नोमैन हो या? फेंगयुआन ने आधी बात काट दी और हंसा। हीरो कहने लायक तो नहीं हूँ मैं। वो खुद भी थोड़ा-सा सरप्राइज़ था, क्योंकि सबका एटीट्यूड इतना फ़ास्ट चेंज हो गया था। यहाँ पे
तब यहाँ पे बिंगज़ू नाम का जो बंदा था, स्नोमैन स्ट्रॉन्ग वॉरियर था, वो तो आता है बिंगज़ू कहता है, "अगर फेंग युआन हीरो नहीं तो और कौन होगा?" श्यूअर कहती है, "ये ब्रदर बिंगज़ू है, नॉर्मली कोल्ड और प्राइडफुल रहते हैं, पर एल्डर फेंग युआन से बात करते हुए देखो कितने अच्छे से पैशनेट दिखा रहे हैं, अपना मतलब पूरा मन लगा के अच्छे से बात कर रहे हैं।" फेंग युआन कहता है, "तुम ही तो वो हो ना 2 स्पेयर वाले जिसने 2 स्पेयर लेके जायंट हैंड को तोड़ा था मेरे, मुझे डज़न्स ऑफ राउंड लड़ाई करी थी, तुम ही हो ना वो?" बिंगज़ू हँसते हुए और थम्स अप करते हुए कहता है, "अरे बिल्कुल।" दोनों ने आपस में वाइन चीयर्स करी और सबने एक साथ चीयर करके पिया। यहाँ तो माहौल बढ़िया हो रहा था। हैरी मैन और भी मतलब साइड-साइड से देखे जा रहे हो, अपने मन में सोचे जा रहे हैं, आपस में बकवास करे जा रहे हैं कि फेंग युआन के साथ ये हो क्या रहा है? हुआ क्या है यहाँ पे? सिक्स्थ ईयर अंदर से कहता है, "बिंग्स वो भी पागल हो गया है क्या? फेंग युआन हैंडसम है।" तो श्यूअर का बिहेवियर भी समझ आता। तो श्यूअर तो मानते हैं चलो फेंग युआन हैंडसम दिख रहा है तो श्यूअर मतलब हो सकती है, थोड़ा भावुक हो सकती है, इन चीज़ों में आ सकती है। लेकिन भाई ये बंदा तो एक वॉरियर है ना, ये क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? ये क्या बिट्रे करना चाहता है क्या? हम मतलब वेरिएंट ह्यूमन को बिट्रे करके ह्यूमन की साइड ले रहा है क्या? बिंगज़ू थोड़ा सीरियस हो जाता है, कहता है, "एल्डर फेंग युआन के पास इमोरियल अपर एस्टीम हेवनली ईगल है। अगर वो हमारे मतलब साइड पे होते तो हमारी ट्राइब इतने डिज़ास्टर को फेस नहीं करती और हम भी थोड़ा खुल के जी पाते।" ये सुनकर हैरी मैन फ्रीज़ हो गए। एक हैरी मैन को इमॉर्टल कहता है, "क्या इमोरियल ईगल?" सिक्स्थ हैरी स्टैंड अप करते हुए कहता है, "फेंग युआन, सच में तुम्हारे पास इमोरियल ईगल है?" फेंग युआन अपनी नोज़ को ऐसे रब करते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, चूडू के साथ अलायंस करके हाइफ एंड ग्रोटो हेवन में इनहेरिटेंस मिला था। ये ईगल वहीं का गेन है।" सब हैरी मैन शॉक हो गए। स्नोमैन, रॉकमैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिक्स्थ हैरी एकदम डिसबिलीफ में पीछे हट गया। अब उसे समझ आया कि क्यों फेंग युआन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे ये लोग। इमोरियल बीस्ट, रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ रखने वाली चीज़। सिक्स्थ हैरी एकदम कोलैप्स होकर चेयर पे ही बैठ गया। फेंग युआन हँसते हुए कहता है, "चलो लांग सेक्ट मेंबर्स ड्रिंक करें, ये सेलिब्रेट करने लायक है।" हैरी मैन खुश हो गए। हैरी मैन कहता है, "अब हमारे पास भी रैंक 8 की बेटर स्ट्रेंथ होगी।" दूसरा हैरी मैन कहता है, "एल्डर फेंग युआन आप तो कमाल हो।" अब देखो सबको पता चला ना कि इसके पास कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो देख रहे हो हैरी मैन तक का भी एटीट्यूड बदल गया। यहाँ पे सिक्स्थ ईयर है जो बस फेंग युआन को पसंद नहीं करता तो नहीं दिखाता, लेकिन अगर मान लो सिक्स्थ ईयर को ना होता, वो ट्रेटर या स्पाई या कुछ ऐसा ना होता ना, तो वो पक्का मतलब फेंग युआन की साइड आ जाता, क्योंकि इतने बड़े गेम देख के कोई क्यों नहीं आएगा उसकी साइड में। सब एक्सेप्ट कर गए उसकी प्रेस्टीज को। सिक्स्थ ईयर भी फोर्स्ड स्माइल के साथ वाइन उठाया और अंदर से खून जल रहा था भाई का। फेंग युआन थोड़ा-सा हँसते हुए कहता है, साइड वाली स्माइल होती है ना वैसी, देते हुए कहता है, "एल्डर सिक्स्थ ईयर, हाथ क्यों तुम्हारे काँप रहे हैं?" सिक्स्थ ईयर थोड़ा-सा वॉइस को रेज़ करते हुए कहता है, "अरे एक्साइटेड हूँ, आपके लिए मैं तो लांग या सेट के लिए एक्साइटेड हूँ, खुशी हो रही है मुझे बस।" और यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्नो बड़ी क्वाइटली गिर रही थी। एक कपल विंडो के पास बैठा था। लेडी वांशु वाइफ थी, कहती है, "इतना टाइम हो गया तुम्हारे साथ शांति से स्नो देखते हुए।" ओल्ड इंस्ट्रक्टर शिहू हस्बैंड जा मतलब हस्बैंड है वो तो जानते ही होगी ओल्ड इंस्ट्रक्टर शिहू को, स्नोई माउंटेन अलायंस का लीडर, और वाइफ लेडी वांशु जो कि रिफाइनमेंट पाथ में एक्सपर्ट है। तो आगे देखते हैं। "मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ," ये हस्बैंड कह रहा है अपना शिहू। "याद है पहली बार मिले थे तब भी स्नो गिर रही थी। तुमने बोला था कि रैंक 8 बन जाओ तब शादी करोगी।" लेडी वांशु सीरियस हो गई। "सच बोलूँ तो रिग्रेट करती हूँ उस चीज़ को। काश तुम थोड़ा-सा कम कल्टीवेशन करते।" शिहू कहता है, "कम लेवल कैसे हो सकता है यार? अब फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल को रिफाइन करेंगे, मेरिट ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करके हमेशा के लिए साथ रहेंगे।" मतलब भाई का कहने का क्या मतलब है समझ रहे हो? भाई कह रहा है कि मैं वल्नरेबल बन जाऊँगा रैंक 9 का। तो साथ रहने की बात, कौन ही रोकेगा फिर इसको। उसका ऑरा इतना पावरफुल हो गया कि आस-पास के जो स्नोफ्लेक्स थे एकदम रुक से गए थे, इतना खतरनाक ऑरा रिलीज़ करते हुए बात कर रहा था। शिवू कहता है, "लेट्स बिगिन।" लेडी वांशु कहती है, "ओके, लगता है कुछ रिफाइन करने वाले हैं।" अच्छा, फॉर्च्यून रिवीलिंग ही रिफाइन कर रहे होंगे, वैसे और क्या ही करेंगे। शिवू और लेडी वांशु ने स्टार्ट करा फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल को रिफाइन करना। ब्राइट लाइट स्काई में शूट हो गए। नॉर्थर्न प्लेन्स का पूरा गु इमॉर्टल वर्ल्ड शॉक में आ गया, क्योंकि वो जो लाइट थी वो कोई ऐसी-वैसी लाइट नहीं थी कि छोटे से एरिया में लाइट जाएगी, वो ऐसी लाइट नहीं थी। जो थ्री किंग ब्ल तुमने देखा है ना, थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड का जो आर्क था, उसमें भी लाइट गई थी ऊपर। कितनी होगी? वो लाइट भी कम है। अगर तुम उसको भी मान लो कि जब वो बैटल स्टेज रिवील हुआ था, यितियान माउंटेन की बैटल हुई थी, तो बैटल स्टेज रिवील हुआ था, तो उसमें भी लाइट ऊपर गई थी। उस लाइट से भी ज़्यादा खतरनाक, मतलब बहुत तगड़ी लाइट आसमान में गई है। अब हर तरफ ये जब होगी चीज़ें तो देखेंगे लोग, तो न्यूज़ तो स्प्रेड होगी ही। न्यूज़ स्प्रेड हो गई। फेंग शियान ग्रोटो हेवन का सीन देखते हैं। प्रिंस फेंग शियान देखते हैं। प्रिंस फेंग शियान कहता है, "शुहू का स्टाइल ही ऐसा है भाई, सबको दिखाना। अगर एक वो रिफाइन कर गया तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन हमारा काम फेंग युआन को पकड़ना है।" हेवनली कोर्ट ने कंफर्म कर दिया फेंग युआन नॉर्थर्न पैस में ही है। उसका मतलब डीप हेट्रेड था फेंग युआन के लिए, क्योंकि उसकी 88 रॉन्ग बिल्डिंग वाली मतलब सालों की मेहनत फेंग युआन ने बर्बाद कर दी ना, इसलिए। अब देखते हैं बाइज़ू ग्रोटो हेवन का सीन। ये जितने भी ग्रोटो हेवन होते हैं तो याद रखना ये सारे रैंक 8 के होते हैं। ग्रोटो हेवन मीन्स रैंक 8।
तो ध्यान रहे। तो ये सारे रैंक 8 वाले बंदों का रिएक्शन दिख रहा है हमें। हेवनली लॉर्ड बाइज़ू का सीन देखते हैं। वो कहता है, "शिहू फाइनली एक्शन ले रहा है क्या? लेकिन मैं अकेला उसका अपोनेंट नहीं हूँ। अगर प्लान तोड़ने गया तो उसका मतलब लाइफ टाइम एनिमी बन जाऊँगा। मुझे अपना बाइज़ू ट्राइब प्रोटेक्ट करना है। जब तक याओ हुआंग जैसे लोग मूव नहीं करते, मुझे हाइफ एंड ग्रोटो हेवन पे ही फ़ोकस करना होगा।" यानी भाई कहना चाह रहा था कि मैं क्यों उँगली करूँ जाके शिहू के बीच में। अगर शिहू मान लो उँगली मैंने करी, उसे लग गई बात, गुस्सा आ गया तो भाई वो लाइफ टाइम के लिए मेरी ज़िंदगी भर का एनिमी बन जाएगा। और अभी तो मैंने अपनी ट्राइब बनाई, एक सुपर फ़ोर्स बनाई है, इसके लग ना जाए कहीं इसलिए। अब देखते हैं या हुआंग ग्रोटो हेवन का सीन। एक जायंट कॉल्ड्रॉन में इमॉर्टल मटेरियल मेल्ट हो रहे थे। या हुआंग अपने आप से कहता है, "शिहू से लड़ाई फूलिशनेस थी। मुझे रेस्ट्रिक्शंस इमॉर्टल को रिफाइन करना है ताकि रैंक 8 गू और अपनी लाइफ स्पैन दोनों सिक्योर कर सकूँ।" अब सीन दिखाया जाता है लॉन्गेविटी हेवन में। गू इमॉर्टल्स डिसेंड ऑफ जायंट सन वल्नरेबल। अब मतलब डिसेंडेंट्स ऑफ जायंट सन वल्नरेबल मतलब उसके जो समझ ही रहे होगे ना, वो जो जनरेशन वाइज़ जो आगे बच्चे से बच्चे, बच्चे, बच्चे होते रहते हैं वही वाला डिसेंडेंट्स। तो लॉन्गेविटी हेवन का सीन था। तो यहाँ पे देखते हैं, उसने बोला, "शूहू ने सच में फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो पे हाथ डाला है। ये हमारे जायंट सन इमॉर्टल का मतलब गो था। आउटसाइडर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम मूव ही नहीं कर सकते 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर की वजह से।" तो ये सारे लोग एक-दूसरे की वजह से टिके हुए हैं। देखा, यहाँ पे जो अपना वो बंदा है लॉर्ड हेवनली लॉर्ड बाइज़ू, वो कह रहा है कि या हुआंग मूव करेगा। या हुआंग कह रहा है नहीं, पहले मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ पहले, बाद में उसको देखूँगा। लॉन्गेविटी हेवन वाले डिसेंडेंट है जायंट सन के। और ये जितने भी गू इमॉर्टल लॉन्गेविटी हेवन के अंदर, ये चाहते तो हैं मूव करना, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन। शीशी चंग रॉकमैन रैंक 6 का था, कहता है, "एल्डर फेंगयुआन, ये हमारी ट्राइब का सैक्रेड लैंड है, अर्थ मदर अल्टर।" उसके साथ स्नो ट्राइब की फीमेल इमॉर्टल श्यूअर भी थी। बैंक्वेट के बाद भी फेंगयुआन को सब मतलब अच्छे से फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, अच्छे से मतलब सब कुछ मेंटेन था जैसे पहले था। सिक्स्थ ईयर और हेरीमैन अलायंस बातचीत चल रही थी और फेंगयुआन को वेरिएंट ह्यूमन लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा था। फेंगयुआन ने देखा कि स्नोमैन और रॉकमैन हिडन रहकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रूर ट्रेनिंग दे रहे हैं, एकदम खतरनाक वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसे आगे जाके कोई लड़ाई होने वाली है। इसी वजह से उनके जो गू इमोटस थे ना, इतने पावरफुल बन रहे थे, फेंगयुआन को भी मुश्किल हो रही थी उनसे लड़ने में। ये हाई फैन ग्रोटो हेवन के गू इमोटस से बिल्कुल अलग था, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। हमने देखा है ना हाई फैन के गू इमोर्टल कैसे थे, चोमू से थे। पुराने-पुराने ज़माने के कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर रहे थे, फेंगयुआन तक सुन ले रहा था और चोमू से चालें चल रहे थे, जो 1 सेकंड में तोड़ दी गई थी फेंगयुआन के द्वारा। तो वही चीज़ थी कि ये वाले तो स्मार्ट इमोर्टल थे, अच्छे वाले, दिमागदार वेरिएंट ह्यूमन। शिव और स्माइल करते हुए कहती है, "एल्डर फेंगयुआन, कल आपने पूछा था कि नॉर्थर्न आईसी प्लान के नीचे इतना ज़्यादा सॉइल कैसे है? अब अंदर जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है।" फेंगयुआन देखते हैं मदर अर्थ अल्टर में एंटर जब हुआ, उसने देखा सेंटर में 2 स्टैचूज़ देखकर वो थोड़ा-सा शॉक हो गया। एक फीमेल ह्यूमन इमॉर्टल थी और एक रॉकमैन इमॉर्टल का आर्म पकड़े हुए खड़ी थी। अरे! ये तो वो याद दिला रहा है। अरे याद नहीं तुम्हें वो रेंज़ो की कहानी? हो सकता है, पता नहीं, देखेंगे आगे। शीशी चेंग यहाँ पे एक थी, वो कहती है, "ये हमारे 27th फर्स्ट सुप्रीम एल्डर शीमू और उनकी वाइफ लेडी अर्थ मदर हैं, जो एक ह्यूमन को इमॉर्टल थी।" श्यूहर कहती है, "लेडी अर्थ मदर काइंड थी। उसने अपने लवर के लिए जान दे दी। उसके दावमार्क्स और ब्लेस लैंड से ही ये अंडरग्राउंड लैंड बना है जिसे रॉकमैन सर्वाइव करते हैं।" फेंगयुआन स्टैचूज़ को घूरता रहा क्योंकि उसने पहचान लिया कि अर्थ मदर एक्चुअली हाई फेंग यू थी, हाई फेंग की सबसे बिलवड ग्रैंड डॉटर, और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक रॉकमैन से प्यार करा था। अच्छा, तो ये सीन था। हाई फेन अपनी बेटी को ढूँढना चाहता था, इसलिए उसने ना मतलब एक टास्क भी बनाया था कि अगर जो मेरी बेटी को ढूँढ के लाएगा, हाई फेंग डॉटर हेवन उसका हो जाएगा। लैंड स्पीड का ये टास्क दिया गया था, लेकिन वो मिली नहीं किसी को, तो फिर वो टास्क बदल दिया गया। फेंगयुआन ने फिर ले लिया, वो तुम्हें पता ही होगा ज क्या-क्या सीन था। तो ये थी वो डॉटर, देखो ये यहाँ पे थी। ओके। फेंगयुआन अंदर से सोच के कहता है, "कौन सोच सकता है कि प्यार के पीछे ज़रूर एक हिडन कहानी होगी।" उसने थोड़ा-सा ऐसे देखा, पर पास्ट डिग करने का कोई इरादा तो है नहीं उसका कि मतलब क्या अब गड़े-मुर्दे उठा रहे जाए, है ना? कौन ही उखाड़ेगा गड़े-मुर्दों को। श्यूअर चुपके से ऑब्ज़र्व कर रही थी। फेंगयुआन का काम रिएक्शन देखकर वो खुश हो गई कि चलो मतलब ठीक है। श्यूअर कहती है, "मेरी नज़र में लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। रॉकमैन और ह्यूमन दोनों के पास राइट है एक साथ जीने का, लव करने का।" मस्का लगा रही है क्या फेंगयुआन को ये?
फेंगयुआन थोड़ा-सा लॉस्ट हो गया, उसकी आँखों में एक व्हाइट फिगर फ्लैश हुआ और गायब हो गया। उसने समझा शायद इसी वजह से स्नोमैन और रॉकमैन उसे इतना ज़्यादा ईज़िली एक्सेप्ट कर गए थे, क्योंकि मतलब कभी रॉकमैन की मतलब वाइफ़ एक लड़की भी हुआ करती थी, ह्यूमन वाली ऐसे टाइप, है ना? शी चैंग कहता है, एल्डर फेंगयुआन, ये आईसी प्लान पहले सिर्फ आइस था। लेडी अर्थ मदर के प्रोफाउंड मेथड से ही अर्थ क्यूआई गैदर हुआ और सॉइल बन गई। लेकिन जब भी कोई गू इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन फेस करता है ना यहाँ पे, अर्थ क्यूआई ना वीक हो जाता है और हमारा जो ये लैंड है ना और छोटा होता जा रहा है। फेंगयुआन कहता है अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपना कैलेमिटी यहाँ नहीं करता, सॉरी। शीशी चैंग और श्यूअर खुश हो गए। शीशी चैंग कहता है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई हो तो बेस्ट ही रहेगा। तभी दोनों के फेसेस थोड़े से बदल गए। फेंगयुआन कहता है क्या हुआ? शीशी चैंग कहता है हैबिटॉन में स्नोई माउंटेन ब्लेस लैंड से लाइट स्काई में जा रही है। ओल्ड इंस्ट्रक्टर शूहू ने फॉर्चून रिवीलिंग हेवन गू को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। वेरिएंट ह्यूमन के लिए बैड न्यूज़ थी। शी और सीरियस हो गई, कहती है एल्डर फेंगयुआन, अपने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा से रीबर्थ किया, आपने 88 रैंक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय की थी। बताइए अगर शूहू सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में क्या होगा? अबे इनको स्प्रिंग ऑटम, अबे ये क्या? इनको कैसे पता? ये कैसे हुआ यार? पता नहीं, आगे देखते पता चलेगा। लांग ये सेट के हेरीमैन गो इमॉर्टल और रॉकमैन स्नोमैन काफ़ी दिनों से ना आपस में ना मीटिंग कर रहे थे, यानी हेरीमैन की मीटिंग चल रही है रॉकमैन, स्नोमैन तीनों के साथ। तो धीरे-धीरे ना दोनों के साइड एक-दूसरे को समझने लगे, अलायंस बनने लग गई थी। सिक्स्थ ईयर जो था ना वो एक्चुअली शैडो सेट का स्पाई था जैसा हम जानते हैं। उसने भी अपोज़ नहीं करा, उसने भी अलायंस बना ली और हार्ड वर्क किया और अपना ट्रस्ट और स्टेटस बढ़ा लिया इन स्नोमैन और मतलब स्नोमैन के बीच और रॉकमैन के बीच। इसी प्रोसेस में ना उसने फेंगयुआन के बारे में लगभग जितना भी उसे पता था सब कुछ इन्फॉर्मेशन बेच दिया। वेरिएंट ह्यूमन को पता चल गया कि फेंगयुआन रिबॉर्न हुआ था, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा यूज़ किया था और 88 रॉन्ग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाला भी वही था। ओके, तो ये वजह थी। यही वजह थी स्नोमैन और रॉकमैन फेंगयुआन से ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करते थे, क्योंकि उसने ह्यूमन की पावर जैसे नॉर्थन प्लेस में थी वो उस पावर को वीक कर दिया था। फेंगयुआन ने एकदम नॉर्थन प्लेस का हुलिया बिगाड़ दिया था। अर्थ मदर अल्टर में जब श्यूअर ने फ्यूचर का सवाल किया, फेंगयुआन बिटर स्माइल के साथ बोलता है। फेंगयुआन कहता है स्प्रिंग ऑटम सिगाडा मैंने खो दिया है। 88 रैंक बिल्डिंग तोड़ना तो मेरा प्लान नहीं था। बस एक्सीडेंट हुए कुछ और सब गिर गया। श्यूअर थोड़ा-सा एक्साइटेड हो गई। एल्डर फेंगयुआन यू आर अमेजिंग। शी चेंग कहता है मैं भी एडमायर करता हूँ आपको। फेंगयुआन आगे कहता है कौन चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के इमॉर्टल्स उसके पीछे पड़ें? ये सब एक एक्सीडेंट था। मैं बस बेनिफिट लेने के लिए रहता था, बट चेंजेस ने मुझे फोर्स कर दिया इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, वो गिर गई तो। दोनों के फेसेस पे खुशी आ गई क्योंकि वो तो यही चाहते थे, तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि फेंगयुआन ने तोड़ दिया 88 रॉन्ग बिल्डिंग को। शियुर एकदम से सॉफ्ट हो गई, कहती है जो भी हो आप एक नेचुरल हीरो हो। अगर आप नहीं होते तो कोई और कभी उस बिल्डिंग को तोड़ ही नहीं सकता, डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। फेंगयुआन कहता है ह्यूमंस हमेशा एक दूसरे को डिसीव करते हैं, पर वेरिएंट ह्यूमन में एक तरीके से सिंसेरिटी, लॉयल्टी ज़्यादा है। हेवेंस की विल है कि सब लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करें। ह्यूमन, वेरिएंट ह्यूमन दोनों को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। ये वर्ड सुनकर शीशी चैंग इमोशनल हो गया। शीशी चैंग कहता है अगर सब ह्यूमन इमॉर्टल आप जैसे होते ना तो वर्ल्ड कितना अच्छा होता अगर सारे लोग आप जैसे होते। सारे लोग इसके जैसे होते तो दुनिया कितनी अच्छी होती। सही बात है भाई, सही बात है। फिर भी शियुर फिर से पूछती है, शियुर कहती है, "पर आपने अभी तक मेरा सवाल का आंसर नहीं करा।" फेंगयुआन कहता है, "88 रैंक बिल्डिंग पहले कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, मेरे पास्ट लाइफ में भी नहीं। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। मा होंगयुन एक्सपोज़ हो गया। ओल्ड इंस्ट्रक्टर शूहू ने फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को रिफाइन कर रहा है, जो पहले कभी हुआ नहीं था। यानी ना तो उससे पहले हुआ, ना तो आगे होगा, लेकिन इस लाइफ में जब मैंने यूज़ कर लिया तो इस बार वो रिफाइन हो रहा है, तो हो सकता है कि हो जाए।" शियुर एकदम कंसर्न्ड हो गई कि अरे! ये क्या कह रहे हो आप? तो इसका मतलब रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर शिहू सक्सेसफुल हो गया तो ह्यूमन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना? फेंगयुआन कहता है मतलब सोच में कहता है, "क्या तुम लोग इसे स्टॉप करना चाहते हो?" शी चेंग कहता है, "बिल्कुल नहीं। हम श्यूअर जैसे रैंक 8 एक्सपर्ट को ऑफेंड नहीं कर सकते।" श्यूअर कहती है, "अगर हम फोर्सफुली थोड़ा-सा इंटरवेंस करें, तो सारे ह्यूमन्स हमारे खिलाफ ही आ जाएँगे। फिर हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएँगे ना जो कर पा रहे हैं।" फेंगयुआन चुप हो गया, बस अंदर-अंदर सोच रहा था कि ये जो वेरिएंट ह्यूमन है ना सिंपल नहीं है, सब एलीट हैं। बेटर स्ट्रेंथ और इनकी जो फोरसाइट है, दोनों में ह्यूमन लेवल का मतलब
पावर है कि मतलब इनके पास देखो इतना दिमाग है कि ये समझ रहे हैं कि अगर हमने गलती से अटैक करा वहाँ जाके, भले इन्हें पता है कि अटैक नहीं करेंगे तो भी आगे जाके दिक्कत आएगी, लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर अभी अटैक कर दिया तो अभी की अभी दिक्कत आ जाएगी। तो एटलीस्ट कुछ टाइम सोचने का, विचार करने का, रखे गए मिलेंगे टाइम मिलेगा तो कुछ आगे देख पाएँगे। तो इतना दिमाग है इनके अंदर कि अभी अटैक नहीं करना चाहिए। बस हाई फैन, ग्रो टू हेवन के इमॉर्टल इनके सामने कुछ भी नहीं है। सही बात है, हाई फैन के, ग्रो टू हेवन के जो इमॉर्टल थे यार, वो तो एक तरीके से सील्ड थे। उनको क्या पता दुनिया के बारे में, वो तो बंद पड़े थे पता नहीं कितने टाइम से, इसलिए तो वो तो चोमू ही रह गए। और वो आगे भी कहता है फेंगयुआन कि लकी फॉर मी, मेरे पास रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ है। यानी उस ईगल की बात कर रहा है, लेकिन यार वो ईगल मरने वाला है, उसका तो कुछ कर। आगे बताया जाता है रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ मतलब दुनिया के पीक फाइटर्स। इसी वजह से स्नोमैन और रॉकमैन फेंगयुआन से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि उसे अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका ही पलड़ा भारी हो जाए, उनकी साइड थोड़ी-सी इफेक्टिव और पावरफुल हो जाए। फेंगयुआन सोच के कहता है अगर इन्हें पता चले कि मेरा जो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है ऑलरेडी मर चुका है, तो इनके चेहरे देखने लायक होंगे। लो यार, मेरे को लग ही रहा था यार वो मर जाएगा, इसने बोला था। अरे बे यार, मर गया ईगल। ज़िंदा रहता ना, पावर रहती है ना, मज़ा आता है देखने में, लेकिन देखते अब क्या होगा। ये ईगल फेंगयुआन ने फ़ोर्सफुली ग्रो किया था, टाइम पाथ किलर मूव से, पर हेवनली क्रिस्टल की कमी की वजह से वो भूख से ही मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक एग छोड़ दिया। चलो ठीक है, मत अंडा तो दे के गया। फेंगयुआन खुश था। पहले वाले ईगल उसकी कंट्रोल में प्रॉपर्ली नहीं था, कभी-कभी रेबेल भी कर रहा था। अब एग के साथ वो हाई फैन के ट्रू इनहेरिटेंस का यूज़ करके उसकी मेमोरी चेंज कर देगा ताकि हैच होते हुए सीधा फेंगयुआन को ही ओबे करे। चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये यही बढ़िया है सबसे ज़्यादा। दूसरी तरफ ओल्ड इंस्ट्रक्टर शिहो ओपनली फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को रिफाइन कर रहा था। रिफाइनमेंट की लाइट स्काई में 7 दिन 7 रात तक एकदम छाई हुई थी। ये न्यूज़ पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स के गो वर्ल्ड में ट्रबुलेशन ले आई थी, एकदम मतलब टर्बुलेंस ले आई थी। वैसे तो ट्रबुलेशन क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। मतलब होता है ना, भूकंप मच गया, केओस मच गया, हड़कंप आ गया कि अबे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे टाइप की न्यूज़ चल रही थी वहाँ पे। क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर थे जैसे हेवनली लॉर्ड बाइज़ू, या हुआंग, 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर, प्रिंस फैंगशियान, अभी तक इन लोगों ने कोई रिएक्ट ही नहीं करा। जब तक रैंक 8 एक्सपर्ट बोलते नहीं तो रैंक 6 और रैंक 7 क्या ही उँगली करेंगे जाके, कुछ कह ही नहीं सकते वो लोग। फेंगयुआन भी इसमें घुसने का प्लान नहीं बना रहा था। ये मैटर तो टू बिग था। एक रैंक 8 एक्सपर्ट यानी एक ग्रेट एक्सपर्ट जैसा शिहू, उससे पंगा लेना मतलब खुद को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्योंकि भाई अगर वो चीज़ फेल हुई तो उसका सारा गुस्सा फिर वो इधर आके उतारेगा, और जब वो उतारेगा गुस्सा तो वो रैंक 8 का खौफ देखने को मिलेगा।